नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम के रेजिडेंस में और यहां पे जो नगर निगम है, एमसीजी है, उसका उद्घाटन समारोह हो रहा है, जहां पे अलग अलग वार्ड्स के लिए एमसीजी ने जो भी गलियां, सड़कें, नालियां या बनवाई हैं, उसका उद्घाटन समारोह है। उसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पधारे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी मात्रा में जानी मानी हस्तियाँ मौजूद हैं, लोगों की भीड़ है और उनको बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और जिसके भीड़ के साथ साथ उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में भीड़ उमड़ आई है, जानी मानी हस्तियाँ मौजूद हैं, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। उद्घाटन समारोह कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, आप तस्वीरें देखिए। थोड़ी ही देर में आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उद्घाटन समारोह में किस किस चीज़ों का उद्घाटन किया जा रहा है, किस किस वार्ड के लिए क्या कुछ बनाया गया है, लोगों को किस तरह की सौगात दी गई है, ये कुछ देर में ही आपको दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो भाई, देखो देखो राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लगातार उद्घाटन समारोह का शुरुआत किया जा रहा है, उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे सामने बोर्ड है, उद्घाटन जिसका पहले बोर्ड का उद्घाटन हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीड़ में जा रहे हो आप, एमसीजी के उद्घाटन समारोह साइड में को ये किसी का ये किसका है? आ गया नहीं
क्या कर रहा है धर्मवीर ना है एक और भैया एक बार बताओ, एक बार पीछे हो जाओ, यहाँ पे पीछे हो जाओ, एक बार सारे पीछे हो जाओ। हाँ ये ले मेरा सारे ताली बजाओ सारे। क्या है आप लोग चलो, मैं नसरुपुर वालों से मिल के आता हूँ। अरे फोन करवा दो। भाई थोड़ा सा वो बना के रखो। ब्लॉक से आए हैं, सारे गांव के ये सारे हैं और ये बेचारे परेशान है जी। वो जो इन्फोर्समेंट विंग ने दी थी भाट साहब ने नोटिस दे दिया। कितना बना के रखे समय है। एक बोल दो। कोविड के समय का इंतजार भी खत्म होने के लिए कि हमारे डीटीपी फोर्स में हरियाणा की पूरी पुलिस फोर्स लेके 6 साल से बुलावा भी है। कमिश्नर साहब हमारे मकान कमिश्नर साहब हैं। नागपुर गाँव में आबादी ले, हमारा लाल डोरा वैसे भी नहीं बना। किसानी हम किसान खेत मजदूर के लोग हैं, बच्चे हैं। दूसरा कोई ना कोई हमारे पास कोई नौकरी चलाने की काबिलियत है ना, हमारे पास कोई नौकरी की काबिलियत है। किराएदारी से हमारा बहुत बच्चे को गुजारा हो रहा है। बैंकों से लोगों ने लोन लिए हुए हैं, बैंक हमारे एनपीए हो रहे हैं और उन्होंने हमारे इतना भी इंतजार नहीं किया कि कोविड खत्म हो जाए, कम से कम पोजीशन में होगी इस प्रेशर को हम हैंडल कर सकते हैं। हमारे डीटीपी एनफोर्समेंट हर तीसरे दिन जी एक बार ये है कि एक बार ढाने करने के लिए आ जाए, वो बदतमीजी करते हैं जी आपकी चिंता के साथ। आप बहुत बदतमीजी करते हैं। ये आप सारे गाँव वाले जी, सारे वोटर हैं, कोई आपका नहीं सब आपकी चिंता है जी, सारे वोटर। सर ये नंदा जी के साथ आपके पास आता था, बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो अपना। गाँव के भीतर हुआ है के साथ साथ दो गाँव के चारों उनमें भी चलो बता सकते हैं। आपने बताया समस्या है, इनका ट्रांसफर करवाओ था उसको। देखो सीएम साहब के हाथ में बात करते हैं। हमारे तो सभी तो मर रहे हैं जी। सीएम भी आपका पहली तारीख को होगा जी, पहली तारीख को आ जाएगा टोलने के लिए। हम देखे तो कम से कम सर 1 तारीख की कह के गया कि 1 तारीख को नंबर वाइज सबको सील करूंगा, 16 नंबर और 1 नंबर जो आ गया है उसको मुकदमा दर्ज। आपको पता होगा सर, हम कम से कम तंग करने की कोशिश करते हैं आपको। और ये मामला बहुत गंभीर मामला है। ठीक है सर, बहुत ध्यान से सुनिए। रास्ता दो बाइक कर लो, बाइक सबसे पहले तो आज आपने कुछ देखो गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं चल रहा था। कोविड की वजह से सब डूब के बैठे हुए भाई हाथ हटा। तो आज यहाँ पर मौका लगा, मैं आ रहा था तो 32 करोड़ के हर एक पार्षद के जो यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी वार्ड में काम हुआ है, उसका मैंने आज उद्घाटन किया है। 25 करोड़ के करीब की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका आज के दिन उद्घाटन हुआ है।
ये फ्लेक्स लग जाएंगे, लोगों को मालूम होगा कि भाई हमारे पार्षद ने काम। राव साहब, निगम के कार्यों का आपने उद्घाटन किया है, कई विकास कार्यों का। एक साल करीब बच गया है समय निगम के चुनाव में। क्या लगता है कि सरकार इसको टालने की योजना बना रही है, क्योंकि अभी तक जमाबंदी या कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया? इसका तो मुझे कोई ऐसा इल्म है नहीं जी। कोई टालने की बात हो रही हो, ऐसी बात तो मुझे नहीं पता भैया। इसका ये तो हरियाणा सरकार फैसला करेगी जी। आप सीएम साहब से पूछे तो बेहतर होगा। अभी लोग आपसे मिले जी हाँ, वो थोड़ी सी डिमोलिशन की वजह से परेशान है। वाजिब डिमोलिशन हुई है, गलत डिमोलिशन हुई है, उसकी पड़ताल करनी पड़ेगी, चेक करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो लोग कई सालों से मकानों में बस रहे हैं, उनके घर गिरते हैं तो ऐसी तकलीफ होती है। हम बात करते हैं एलनाबाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, भाजपा का इस बार क्या कुछ तैयारी रहेगी और कैसे नहीं? तो भाजपा इलेक्शन तो लड़ेगी, बाकी फैसला पब्लिक। और साहब एक प्रश्न था, गुरुग्राम में हाउस की बैठक में मेयर ने और पांचों दिन एक बात मुद्दा उठाया था कि सीएनडी वेस्ट को लेकर एक जांच हो। जांच हुई, ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि कंपनी ने घोटाला करा है, जिस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। मेयर ने ये भी लिखा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसके खिलाफ FIR हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो फाइल ठंडे बस्ते में। क्या आपको लगता है अधिकारियों को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? मेयर जब लिखे वो उनको भी 1.5 महीना हो गया, मेयर को। मेयर पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करती है, पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मेरा तो मानना हमेशा यही रहा है कि पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो अकाउंटेबल पब्लिक होगी। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है इस किस्म का, उचित कार्रवाई उसके ऊपर जरूर होगी। सर इस बार क्वेश्चन है, विरोधी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब सम्मान समारोह था तो उस पर उन्होंने सवाल किया है आपके नाम लेना। विरोधी तो यार कुछ अनाप शनाप बात कहते ही रहते हैं, कोई उनकी नई बात तो है नहीं। मैंने कहा है क्या? आपको जवाब भी तो दें। क्या जवाब दे दूँ? नहीं, कैप्टन राव साहब, कैप्टन साहब ने फिजिकल फिटनेस के लिए आपको चैलेंज दिया है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, वो हमारे साथ दौड़ लगा ले। सर दौड़ का भी टाइम आएगा। सर जलभराव की समस्या 10 दिन से नाथपुर की नेचुरल ड्रेनेज से अवैध रूप से मलबा डाला जा रहा है और निगम की जमीन में मलबा डल रहा है। पानी के रास्ते सारे क्लियर रहने चाहिए, ये मेरा मानना है। गुड़गांव पानी की बड़ी समस्या है, पानी की कैसे समस्या का कैसा समाधान हो पाएगा? ये देखो, सबसे पहले तो पानी की समस्या है ना, हमारे यहाँ जितना भी पानी बरसता है वो हमारी गुड़गांव की शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मैंने अनेक बार कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है, DC को भी कहा है। गुड़गांव की जो डेवलपमेंट मीटिंग होती है, CM करते हैं, उसमें भी कहा है। अभी पिछले दिनों के लिए मैंने सुना एक अफसर साहिबान आए थे चंडीगढ़ से ये चेक करने के लिए कि ड्रेन नंबर 8 के अंदर और नजरगढ़ झील के अंदर पानी हरियाणा का जा करके उसको बाहर निकाल दिया जाए। मतलब वो पानी वेस्ट जाएगा। हरियाणा के अंदर 90 से अधिक ज़्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सबसॉइल वाटर बहुत ज़्यादा गिर गया है। हरियाणा के जो दक्षिण हरियाणा के एरिया हैं वो जो 7-8% और जुड़ जाते हैं, उनमें ग्रे एरिया बोलते हैं। ग्रे एरिया मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी चला गया है। तो हमारे को रिचार्ज करने के लिए सोचना पड़ेगा। पानी को यहाँ से निकाल करके और जमुना में डालने के लिए जो अगर कोई योजना बनाता है तो उसकी ऑपोजिशन। दूसरा, एक 75 बार जो रोजगार का मामला जो लागू किया इन लोगों ने, उसकी जरूरत नहीं। तो देखा आपने, राव इंद्रजीत सिंह RWD रेजिडेंस पहुंचकर लोगों को संबोधित किया और MCG के जो कार्य थे उनका उद्घाटन समारोह किया। अलग अलग वार्ड्स को क्या कुछ सौगात दी गई है उसके उद्घाटन समारोह मौजूद है। यहाँ पर हमने उनसे कई क्वेश्चंस भी किए, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि जैसे अगर पानी की समस्या की बात की जाए तो किस तरह से उसके लिए आगे क्या कुछ किया जाएगा। जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, तो उसके लिए आगे उसमें इस चीज़ कड़ी में आगे जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। रहा सवाल कूड़े के ढेर की भी बात की गई थी कि किस तरह यहाँ पे गुरुग्राम में या गुड़गांव में बात की जाए, रेवाड़ी में बात की जाए कि कचड़ों का ढेर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ MCG काम करेगी, इसी कड़ी में उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की भी बात की है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या कुछ वार्ड को क्या कुछ सौगात दी गई है। तो
अगर हम बात करें वार्ड नंबर 32 की, तो गांव कन्हई में स्थित सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया गया है आज, जिसके उद्घाटन समारोह में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे। वहीं अगर हम बात करें वार्ड नंबर 21 की, तो वहां पे सभी पार्कों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया गया है, जो कि अभी चल रहा है। इसी के उद्घाटन समारोह के लिए, इसी के साथ साथ वार्ड नंबर अगर हम 20 की बात करें, वहाँ पे भी सभी पार्कों के नवीनीकरण, जो एक तरीके से जो पार्क अस्त व्यस्त रहते हैं या वहाँ पे किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए काम का शुभारंभ किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत सेक्टर 15 और 2 की ग्रीन बेल्ट के नवीनीकरण का काम किया गया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत सेक्टर 15 व सेक्टर 30 और 40 के पार्कों का नवीनीकरण कार्य किया गया है। वहीं अगर वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 15 और ग्रीन की एक की ग्रीन बेल्ट के नवीनीकरण का काम का शुभारंभ किया गया है। फिलहाल नगर निगम गुरुग्राम धनावपुर फाटक के द्वारका एक्सप्रेसवे तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वार्ड नंबर 6 की बात करें तो सेक्टर 12 में स्थित सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया है। और वहीं इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें वार्ड नंबर 4 की, तो 4 के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 21 और 22 के सभी पार्कों का नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसके उद्घाटन समारोह में राव इंद्रजीत सिंह, जो हमारे केंद्रीय मंत्री, वो पहुंचे थे। इसी कड़ी में उन्होंने हमें हर तरह की बातें बताई, क्या कुछ सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, कचरों के ढेर के लिए हटाने के लिए गुरुग्राम को किस तरह से, गुड़गांव को किस तरह से एक साफ़ और स्वच्छ और सुंदर सिटी बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये सब आपने हमारी इस खास कवरेज में देखा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।